वेलकम बैक जी वंस अगेन। बात कर रहे हैं हम अकाउंटेंसी के सेकंड चैप्टर की, जिसमें हम पार्टनरशिप के फंडामेंटल्स की बात कर रहे थे। जिस लेक्चर को हम कंटिन्यू कर रहे हैं वो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के टॉपिक्स पे बेस्ड है, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के कुछ केसेस हमने देखे, लगभग 6 केसेस हमने देख लिए हैं। ठीक है, अब हम कुछ और केसेस को थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करते हैं। देखिए भाई, अभी तक हमने क्या क्या जाना है। अभी तक हमने ये जाना है कि अगर यहाँ पे हम मंथली, ठीक है, या फिर क्वार्टरली विड्रॉ करते हैं, वेदर वो बिगिनिंग की बात हो या एंड की बात हो या मिड की बात हो, ठीक है, तो इन 6 केसेस में हम कैसे कैसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को कैसे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, इक्वल अमाउंट याद रख लीजिएगा, इक्वल अमाउंट के बारे में हमने जाना है। अगर अनइक्वल अमाउंट है, रेगुलर बेसिस पे भी जो भी है अनइक्वल अमाउंट है ना, इक्वल नहीं है ना, तो उस केस में यहाँ पे क्या कंसिडर किया जाएगा। अगर टाइम भी सेम नहीं है, प्रॉपरली अमाउंट भी अनइक्वल है, तो आप प्रोडक्ट मेथड का इस्तेमाल करोगे। अब यहाँ पे बात आती है कि ठीक है, मंथली की बात हुई तो मतलब 12 महीने की बात हुई, ठीक है। क्वार्टरली की बात हुई तो यहाँ पे भी 12 महीने की ही बात हुई है। भले ही हमने 4 क्वार्टर को ही स्टडी करा है, बट 12 महीने की ही तो कहानी थी ना। अगर आप देखोगे टाइम आफ्टर फर्स्ट विड्रॉल एंड टाइम आफ्टर लास्ट विड्रॉल, ठीक है। बट व्हाट इफ हमने जो विड्रॉ करा है वो मात्र 6 महीने के ही फेज में करा है। कितने के फेज में? 6 महीने के ही फेज में करा है। तो अब आपके सामने जो सर्कमस्टांसेस हैं, जो केस है, वो केस नंबर 7 की हम बात कर रहे हैं, जहां पे आपका ड्राइंग्स तो है, ठीक है, और वो भी इक्वल अमाउंट का है। किसका है? इक्वल अमाउंट का है, लेकिन ओनली फॉर 6 मंथ, मात्र और मात्र 6 महीने के लिए हुआ है। लेकिन ये जो 6 महीना भी है ना, ये कब का 6 महीना? शुरुआत का 6 महीना, बीच का 6 महीना, आखिर का 6 महीना। जैसे अगर हम यहाँ पे आपके सामने रखें तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी एंड फरवरी एंड मार्च, ठीक है। तो शुरुआत का 6 महीना कितना हो गया? अप्रैल से लेके सितंबर, ठीक है। आखिर का 6 महीना कितना हुआ? अक्टूबर से लेके मार्च। और जो आपके बीच का 6 महीना हुआ वो आपके जुलाई से लेके दिसंबर का। तो सवाल है कौन सा 6 महीना? ठीक है, देखो भैया, जो 6 महीना आपके क्वेश्चन में दिया रहेगा उस 6 महीने का तरीका आप यूज करोगे। अभी जो हम अज्यूम कर रहे हैं कि ओनली फॉर 6 मंथ और ओनली ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ 6 मंथ, एंडिंग कब हम एंड कर रहे हैं इसे? 31 मार्च, ठीक है। तो अगर हम 31 मार्च की एंडिंग की बात कर रहे हैं तो यहां पे हम कौन से 6 महीने वाले को लेंगे? पहले वाले को ना, मिड वाले को ना, आखिर वाले 6 महीने को हाँ, जिसकी शुरुआत अक्टूबर से होती है और जो खत्म मार्च पे जाके होता है, ठीक है। तो इसीलिए हम इस 6 महीने के केसेस की बात करेंगे। अब फिर यहां पे 3 केसेस आ जाएंगे, शुरुआत हर महीने, या हर महीने के आखिर में, या हर महीने के मिड में। जैसे अगर हम अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, ये 6 महीने को लेके चलते हैं, तो हर महीने की पहली तारीख को हम विड्रॉ करें, मतलब 1 अक्टूबर, 1 नवंबर, 1 दिसंबर एंड सो फोर्थ, ठीक है। या फिर हर महीने की आखिर तारीख को, जैसे 31 ऑफ अक्टूबर हो गया, फिर 30 नवंबर हो गया, 31 ऑफ शायद दिसंबर हो गया, वट एवर, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। 30 और 31 के बीच में कंफ्यूज मत होइए कि मैं सही बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ, बट आखिरी महीने की बात होगी, या फिर मिडिल ऑफ ईच मंथ की बात होगी, तो उसके अकॉर्डिंग आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। देखो भाई, यहां पे मैं 3 केसेस ड्रॉ कर लेता हूं, ठीक है। फर्स्ट आपका कौन सा हो जाएगा? बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ की हम बात कर लेंगे, ठीक है। सेकेंड कौन सा हो जाएगा? एंड या फिर आप लास्ट जो भी कहें, ठीक है, ऑफ ईच मंथ की बात हो जाएगी, या फिर मिड ऑफ ईच मंथ की यहां पे बात होगी। अब देखो भाई, उसी के अकॉर्डिंग कैलकुलेट होगा। फॉर्मूला वही वाला है, आपको एवरेज पीरियड कैलकुलेट करना मांगता है। क्या मांगता है? एवरेज पीरियड कैलकुलेट करना मांगता है। अब एवरेज पीरियड कैलकुलेट करने का फॉर्मूला अभी तक आपको पता हो गया होगा, मैं यहाँ पे दोबारा नहीं लिखने वाला। जो पहली बार वीडियो देख रहे हैं जाके पहले के वीडियोस देख के आ जाइएगा, ठीक है। मैं बोल देता हूं आपको अपनी जबान से, एवरेज पीरियड इज इक्वल टू
टाइम आफ्टर फर्स्ट विड्रॉल प्लस टाइम आफ्टर लास्ट विड्रॉल डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, तो अगर आप बिगिनिंग की बात करते हो तो एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पे। ऑब्वियसली बात है, हम अक्टूबर से मार्च की बात कर रहे हैं, तो अगर आप बिगिनिंग की बात करते हो तो 1 अक्टूबर हो जाएगा। कब हो जाएगा भैया? 1 अक्टूबर हो जाएगा। तो आप बताइए 1 अक्टूबर को अगर आप विड्रॉल करते तो कितना टाइम बचा आपके पास? तो अक्टूबर तो पूरा बच गया, फिर स्टिल अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, और यहाँ पे तो 6 महीना बच गया। हाँ जी, 6 महीना बच गया आपका। ठीक है, अब बात आती है कि टाइम आफ्टर विड्रॉल ऑफ लास्ट ड्रॉइंग्स। ठीक है, तो लास्ट आप कब विड्रॉ करोगे? पहले मार्च को, 1 मार्च को, तो आपके पास कितना बचेगा? 1 महीना। तो फिर आपका 1 मार्च के बाद जो आपका टाइम बचेगा वो होगा 1 महीना। ठीक है, अब एवरेज पीरियड को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या? टाइम आफ्टर फर्स्ट विड्रॉल प्लस टाइम आफ्टर लास्ट विड्रॉल डिवाइड बाई 2। तो 6 है और 1 है, तो 6 + 1 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 7/2, और 7/2 इज इक्वल टू 3.5, और ये 3.5 आपके लिए क्या हो जाएगा? एवरेज पीरियड। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अब एवरेज पीरियड आ गया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अभी नहीं आया। अभी आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट करने के लिए जो भी अमाउंट है उस अमाउंट को जोड़ लीजिए, मल्टीप्लाई कर लीजिए रेट ऑफ इंटरेस्ट से, फिर मल्टीप्लाई कर लीजिएगा एवरेज पीरियड डिवाइडेड बाय 12 से, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी पहले बता रखा है। ठीक है, तो ये हो गया बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ की बात। ठीक है, अब बात आती है एंड ऑफ ईच मंथ की बात। देखो भाई, अगर हम 6 महीने की बात कर रहे हैं और एंड ऑफ ईच मंथ की बात कर रहे हैं तो हमारे को कहां से कहां लेके चलना पड़ेगा? अक्टूबर से मार्च को लेके चलना पड़ेगा। अब हमने यहाँ पे अक्टूबर के आखिर में विड्रॉ करना, नवंबर के आखिर में विड्रॉ करना, उसके बाद जनवरी, फिर दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, मतलब सब आखिर में विड्रॉ करना है। तो अगर हम आखिर में विड्रॉ करते हैं तो अक्टूबर का आखिर, ठीक है, अक्टूबर के लास्ट, तो अक्टूबर के लास्ट के बाद आपके पास कितना टाइम बचेगा? तो नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, सर मार्च, सर तो 5 महीना बचा। तो यहाँ पे आपका अक्टूबर आई थिंक कितने का होता है? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, अक्टूबर 31 का होता है। ठीक है, तो 31 अक्टूबर को विड्रॉ करोगे तो आपके पास 5 महीने बच जाएंगे। उसके बाद 31 मार्च आपका आखिर हो जाएगा, तो फिर आप 31 मार्च को आप विड्रॉ करोगे तो फिर आपके पास कितने महीने बच जाएंगे? 0 महीने सर बच जाएंगे। तो फिर 5 + 0 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 5/2, तो कितना हो जाएगा आपके पास यहाँ पे फिगर? 2.5, और भैया ये 2.5 आपके लिए क्या हो जाएगा? एवरेज पीरियड हो जाएगा। दैट्स इट। मिड की बात कर लीजिए, मिड में हम प्रॉपरली 15 तारीख को लेके चल रहे, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। ठीक है, अगर हम 15 तारीख को लेके चलते हैं तो 15 अक्टूबर, तो अक्टूबर का हाफ महीना बच गया। फिर आपका नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, मतलब 5.5 महीने। तो अगर आप 15 अक्टूबर को विड्रॉ करते हो तो आपके पास जो टाइम बचेगा वो 5.5 मंथ होगा। ठीक है, फिर 15 मार्च को अगर आप विड्रॉ करते हो, ठीक है, 15 मार्च को आप विड्रॉ करते हो तो आपके पास कितने महीने बचे? सर आधा महीना बचा, मतलब 0.5 मंथ आपके पास बचा। ठीक है, तो इस केस में आपको क्या करना पड़ेगा? ऐड कर देना पड़ेगा। सो 5.5 + 0.5/2 इज इक्वल टू, ये तो 6 हो गया, 6/2 इज इक्वल टू 3, और भैया यही 3 आपके लिए क्या हो जाएगा? एवरेज पीरियड हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा कि अगर हम 6 महीने को लेके चलते हैं तो फिर हमें कैसे कैलकुलेट करने की जरूरत होती है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। तो याद रख लीजिएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से पहले हमारे को क्या कैलकुलेट करना मांगता है? तो हमारे को कैलकुलेट करना है सबसे पहले एवरेज पीरियड, और एवरेज पीरियड के लिए इतना ही काम हो रहा है। ठीक है, अब व्हाट इफ अगर मैं यहाँ पे 6 की जगह 9 महीने लिख दूं तो 9 मंथ लिख दूं तो उसके अकॉर्डिंग थोड़ा सा चीज वैरी करेगा। क्या वैरी करेगा? थोड़ी देर के बाद देखिएगा, जस्ट अ मिनट। सो यह है आपका केस नंबर 8। ठीक है, और केस नंबर 8 में हम किसकी बात करेंगे? फिर से ड्राइंग्स की बात करेंगे। स्टिल ये इक्वल वाला अमाउंट होगा, इक्वल अमाउंट हम विड्रॉ कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन अब जो हम इक्वल अमाउंट विड्रॉ कर रहे हैं वो पूरे साल के लिए नहीं कर रहे हैं,
अभी तो हमने 6 महीने वाला देखा, अब हम कर रहे हैं ओनली फॉर 9 मंथ। ठीक है, लेकिन वही सवाल है, जैसा कि आपको याद होगा हमने 6 महीने वाले में बात की थी कि सर 6 महीने कौन से। ठीक है, शुरुआत के 6 महीने हमारे अप्रैल से सितंबर वाले, या बीच के 6 महीने जुलाई से दिसंबर वाले, या आखिर के 6 महीने हमारे कौन से 6 महीने, हम कैसे 6 महीने को लेकर चलेंगे, तो वो स्पेसिफाई किया जाएगा क्वेश्चन में, याद रख लीजिएगा ध्यान से। ठीक है, आप यूं ही वेगली काम मत कीजिएगा। यहाँ पे मैंने आपको मार्क किया था कि आखिर कब खत्म हो रहा है, 31 मार्च को, तो यहाँ पे भी हम वही लेके चलते हैं कि जो 9 महीना है ना वो खत्म कब हो रहा है, तो एंडिंग 31 मार्च। ठीक है, कब खत्म हो रहा है, ये 31 मार्च को खत्म हो रहा है। ठीक है, तो चलिए भाई इसके अकॉर्डिंग फिर से वही 3 केसेस आपके सामने आ जाएंगे। कौन कौन से सर 3 केसेस? फर्स्ट, जो भी 9 महीना आपने लिया है, जो भी 9 महीना आप विड्रॉ कर रहे हो, उसमें हर महीने आप बिगिनिंग में विड्रॉ कर रहे हो, या फिर आप एंड, या फिर हर महीने के आखिर में लास्ट में विड्रॉ कर रहे हो, या फिर आप मिड में विड्रॉ कर रहे हो। ठीक है, तो भाई महीने का थोड़ा सा हिसाब किताब ध्यान से देख लीजिएगा। अगर हम मार्च से बात करते हैं तो हम मार्च से पीछे की तरफ आते हैं। अगर हम 9 महीने की बात करते हैं, ठीक है, तो कितना हो जाएगा ये आपका जुलाई से। ठीक है, देखिए जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब यहाँ पे 9 महीने की शुरुआत कब से होगी, जुलाई से, और खत्म कब होगा, ये मार्च में होगा। ठीक है, तो देखो भाई अगर शुरुआत की हम बात कर रहे हैं तो शुरुआत के केस में हमारा जो सबसे पहला विड्रॉल होगा वो होगा 1 जुलाई को। ठीक है, और भैया 1 जुलाई को विड्रॉ करने के बाद आपके पास कितना वक्त बचेगा, तो आपके पास वक्त बचेगा कंप्लीट 9 मंथ। ठीक है, लास्ट वाला विड्रॉल कब होगा, 31 मार्च को, और 31 मार्च का आपका विड्रॉल के बाद आपका टाइम कितना बचेगा, सॉरी 1 मार्च, नॉट 31, सॉरी 1 मार्च। ठीक है, आपके पास कितना टाइम बचेगा, 1 महीने का आपके पास वक्त बचेगा। ठीक है, अब अगर आपके पास 1 महीने का वक्त बचता है तो आप इन दोनों को अब जोड़ दोगे, एवरेज पीरियड हमारे को कैलकुलेट करना है, तो 9 + 1 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 5। ठीक है, यही 5 आपके लिए यहां पे क्या मान लिया जाएगा, एवरेज पीरियड मान लिया जाएगा। अगर आपके पास एवरेज पीरियड आ गया है, जल्दी से कैलकुलेट कर लीजिएगा अपना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, दैट्स इट। अब सवाल है कि सर अगर हर महीने के आखिर में विड्रॉ करते हैं, ठीक है, तो फिर जुलाई का लास्ट महीना क्या हो जाता है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, मतलब 31 जुलाई। ठीक है, तो 31 जुलाई। ठीक है, अब ये बताओ अगर आप 31 जुलाई को कैलकुलेट करोगे तो उसके बाद आपके पास कितना वक्त बचेगा, तो उसके बाद आपके पास वक्त बचेगा 8 महीने, 8 मंथ। और लास्ट वाला विड्रॉल कब होगा, 31 मार्च को। ठीक है, तो आपके पास कितना वक्त बचेगा, 0। तो अब यहां पे आपको 8 + 0 डिवाइडेड बाई 2 कर देना है, तो 8/2 हो जाएगा, तो आपके पास जो वैल्यू हो जाएगी 4, और ये 4 आपके लिए क्या बन जाएगा, एवरेज पीरियड बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद मिड की बारी आएगी। ठीक है, अगर आप मिड की बारी आएगी तो मिड का केस यहां पे अप्लाई किया जाएगा, तो मान लेते हैं 15 जुलाई। ठीक है, अब 15 जुलाई के बाद आपके पास कितना वक्त बचेगा, एक तो पूरा 8 महीना बच गया और ऊपर से आपका आधा महीना बच गया, मतलब लगभग कितना महीना बच गया आपके पास, 8.5 महीना, 8.5 मंथ। ठीक है, लास्ट वाला विड्रॉल कब होगा, सर 15 मार्च। चलिए भाई 15 मार्च। अब 15 मार्च के बाद आपके पास आधे महीने का टाइम बचा है, मतलब 0.5 मंथ। ठीक है, तो अब यहां पे आप दोनों को ऐड कर दोगे, 8.5 + 0.5 डिवाइडेड बाई 2, 8.5 + 0.5 इज इक्वल टू 9 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 4.5। यहां पे चेंज हो गया,
अभी तक मिड में हर जगह 6 से लगाते आते थे, लेकिन अगर 9 महीने की बात आ जाती है तो आपको यहां पे 6 नहीं लग पाएगा, यहां पे आपका 4.5 ही वैल्यू आएगा और ये हो गया आपका एवरेज पीरियड। ठीक है, तो उम्मीद आपको समझ में आया हो कि सर अगर हम 9 मंथ को भी लेके चलते हैं, 9 महीने को भी लेके चलते हैं, तो फिर हमारे को एवरेज पीरियड कैसे आएगा, और जैसे एवरेज पीरियड आएगा उसे अकॉर्डिंग अपने को सारा का सारा जो भी वैल्यू है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग जो कैलकुलेट करना मांगता है। ठीक है, अब सबसे लास्ट केस, ठीक है, ध्यान से समझिएगा इस केस को। ये केस नंबर 9 हो गया आपका। ठीक है, कहता है कि 2 सिचुएशंस होती हैं, क्वेश्चंस में आपके सामने मेंशन होगा। देखिए क्वेश्चन में क्या मेंशन होगा, कहेगा कि सपोज दैट एक इंसान है, ठीक है, कोई भी पार्टनर मान लो, उस पार्टनर का नाम अपने अकॉर्डिंग कैलकुलेट कर लीजिएगा। सपोज दैट अविनाश कैलकुलेट कर लीजिए, मान लीजिए कैलकुलेट है अविनाश। ठीक है, अविनाश एक फॉर्म में पार्टनर है। ठीक है भैया, अब वो विड्रॉ करा है 1 लाख रुपीज एज अ ड्रॉइंग्स। ठीक है, यू नीड टू कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, माइंड दैट, माइंड माई लैंग्वेज, you need to calculate interest on drawings, and interest on drawings is charged at the rate 10% per annum। क्या 10% per annum, ये पहला लैंग्वेज हुआ। दूसरा लैंग्वेज कहता है कि अगर अविनाश ने फर्म से विड्रॉ करा है 1 लाख रुपीज ड्यूरिंग द ईयर एंड इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स इज चार्ज्ड एट द रेट 10%, बस और कुछ नहीं। मतलब 2 केस हो गए, एक जगह पर एनम की बात कर रहा है और दूसरी जगह पर एनम की बात नहीं कर रहा, तो फिर आप कैसे कैलकुलेट करोगे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। तो देख लीजिएगा, अगर यहां पे साफ साफ मेंशन है, अगर डेट तो नहीं दिया हुआ ना कहीं भी, याद रख लीजिएगा, डेट किसी भी केसेस में आपको बताएगा कि कब विड्रॉ करा, नहीं, साल में विड्रॉ करा है उन्होंने, तो उस केस में याद रख लीजिएगा अगर प्रॉपरली पर एनम दिया हुआ है, बात समझ लीजिएगा, डेट नहीं दिया हुआ, क्या डेट यहां पे साफ साफ कह रहा हूं नहीं दिया गया, डेट मेंशन नहीं किया गया, सिंपली लिख रहा है डेट की जगह ड्यूरिंग द ईयर। ठीक है, पूरे साल में विड्रॉ करा है, डेट मेंशन नहीं है। ठीक है, और उसके अकॉर्डिंग फिर कह रहा है कि ड्यूरिंग द ईयर 10% पर एनम, पहला वाला केस, और कह रहा है कि ड्यूरिंग द ईयर 10% और एट द रेट 10%। ठीक है, तो फिर आपको कैसे कैलकुलेट करना मांगता है, तो देखो भाई, अगर पर एनम मेंशन है तो यहां पे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स इज इक्वल टू 1 लाख इंटू, ठीक है, 10/100 इंटू 6/12। ठीक है, ठीक है सर। और अगर पर एनम नहीं दिया हुआ, तो पर एनम अगर नहीं दिया हुआ तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स इज इक्वल टू, क्या, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स इज इक्वल टू 1 लाख इंटू 10/100, बस। मतलब पर एनम के कारण 6/12 एड ऑन हो जाना है, और अगर पर एनम नहीं है तो कुछ भी एड ऑन नहीं होना। ये है आपका लास्ट केस, केस नंबर 9, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स को कैलकुलेट करने का एक दूसरा अप्रोच। क्लियर क्या? तो उम्मीद है आपको सारे पॉइंटर्स समझ में आ चुके होंगे, सारे केसेस समझ में आ चुके होंगे। जो भी आपकी बुक है, बुक के क्वेश्चंस आप लगा के देखिए, लग पाते हैं तो वेल इनफ। कहीं पे भी डाउट है प्लीज पूछिए। और इसी के साथ आपका जो टॉपिक है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स पार्टनरशिप फंडामेंटल का, वो हो जाता है ओवर। स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट टॉपिक, और नेक्स्ट टॉपिक में हम प्रॉपरली अगले टॉपिक्स के बारे में डिटेल में जानेंगे। तब तक के लिए गुड बाय एंड बी सेफ। थैंक यू।